हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो सुबह के 6:30 हो रहे थे, मैं आ गई थी अपने किचन में आई तो मैंने अब सबसे पहले मैंने अपनी एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। दूसरी तरफ मैंने आज खाने में मैंने आज मिक्स की दाल बनाने की तैयारी करी थी। तो मेरी दाल तो उबल गई थी, दूसरी तरफ मेरी चाय पक रही थी। और रात को मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी काम करने के बाद। तो ये बर्तन जो मेरे थे धुले हुए रखे थे, तो ये बर्तन में लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करती हूँ। नाश्ते में तो आज हम पोहा बनाएंगे। नाश्ते के साथ ही साथ मैं अपने लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि पापा सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो इसीलिए उनको खाना भी साथ में ही देना पड़ता है। अभी तो मेरी चाय पक रही है, साइड में दाल उबल गई है। अभी हम पोहा की तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर हम दाल वाल अपनी छौंक लेंगे। तो ये लहसुन जो पापा कल मार्केट से लाए थे, वो पन्नी में ये भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा बाद में रख देंगे थैले के अंदर। कहते हैं लहसुन अगर रोशनी में रहता है तो उसकी जो वो होती है ना, वो कहते हैं लहसुन मर जाता है, वो वैसा ही ख़राब हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। तो इसीलिए हम थैले में डाल के रखते हैं, क्योंकि उससे थैले में डल जाता है तो लाइट नहीं लगती है। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई थी। मैं अपना पोहा मार्केट से पापा लाए थे, वो भी अभी पॉलीथीन में ही रखा हुआ था, तो मैंने साइड में भिगा दिया। मूंगफली के दाने साइड में निकाल लिए। पोहा को मैं थोड़ी देर भिगाने के लिए रख देती हूँ, 10-15 मिनट। उसके बाद मैं तब तक अपना कुछ और काम कर लेती हूँ। मैंने भगोना रख दिया है। आज मैंने पानी सबसे पहले नहीं पिया था, जस्ट मंजन करके आई थी, सीधा किचन में आ गई थी। मैंने पानी तो साइड में निकाल के रख दिया था पीने के लिए, पर मैं साथ ही साथ पीती जा रही थी पानी भी गर्म। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से थोड़ा अच्छा लगता है, पेट में भी सही सा लगता है, सुस्ती उतर जाती है गर्म पानी यानी पीते हैं जब हम सुबह। तो मैंने भगोना रख दिया था अपने दाल छौंकने के लिए। यहाँ पे दाल छौंक देती हूँ फटाफट। दाल हमारी पक चुकी थी काफ़ी अच्छी। आज मैंने मिक्स दाल बनाई थी, उड़द और चने की दाल जो मिक्स करके बनाते हैं, वही आज मैंने बनाई थी। तो पोहा हमारा इधर मैंने पानी से 10-15 मिनट हो चुका था, इधर जाली में निकाल के रख दिया हमने। तब तक उसका पानी जो है एकदम निचुड़ जाएगा, सूखा सूखा सा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा खिला खिला सा बनेगा। तो जितनी जल्दी अगर हम अपने नाश्ते के साथ ही साथ खाना भी पूरा बना लेते हैं तो हमारे लिए आराम रहती है, काफ़ी टाइम बच जाता है हमारे लिए भी। तो मैं क्या करती हूँ, अपने सुबह में पापा के लिए सब्जी तो सबकी साथ में ही बना लेती हूँ। आटा गूंद के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा भी मैं अपने गूंद लेती हूँ, साथ ही साथ जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक मैं अपना आटा भी गूंद लूँगी। मैं आटा भी अपना सारा गूंद के रख लेती हूँ, जो जैसे खाता है वैसे गरम गरम बनाती जाती हूँ। मैं ठंडियों में इकट्ठी रोटी नहीं बनाती हूँ, सुबह के टाइम जब सब खाते हैं तब सबके लिए बना देती हूँ। पापा के लिए बस 5-6 रोटी जो भी बनती है सुबह के टाइम, वो उनको लगा के मैं दे देती हूँ। फिर मैं अपना आटा उठा के रख देती हूँ कि जब जो खाता है उसके लिए गरम गरम बना देते हैं। ठंडियों में खाना ठंडा नहीं अच्छा लगता है, ये तो सबको पता है, और हर कोई खाता होगा गरम करके। अगर हम बना के रख भी देते हैं तो हम उसको गरम करके ही खाएंगे, तभी अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद वैसे भी ठंड लगती है, ऊपर से फिर ठंडा खाना हो तब तो और भी ठंडी लगती है। और इस टाइम पे ठंड तो बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ दिल्ली में तो कोहरा बहुत कस के पड़ रहा है। आप लोगों की इधर कैसी ठंड हो रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं प्याज बड़ा प्याज उसके पोहा के लिए काट लेती हूँ। चाय मेरी पक चुकी थी, मैंने पोहा के लिए तवा चढ़ा दिया है। प्याज टमाटर काट लेती हूँ। अब पोहा भी मेरा देख लीजिए एकदम सूखा सूखा सा हो गया है। पहले मैंने अपने इसमें मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए थे, इसको निकाल के इसमें हम हल्का सा ऑयल और डालेंगे पोहा बनाने के लिए। अगर हम सुबह सुबह एकदम ज़्यादा साथी में काम कर लेते तो वो हमारा हो जाता है। अगर हम ठंडियों में हल्का सा ही आलस कर जाए
तो हमारा काम पड़े का पड़ा ही रह जाता है। फिर मन भी नहीं करता, अगर एक बार करने के बाद बैठ जाओ तो फिर नहीं मन करता है कि अब मत करो, थोड़ी देर में कर लेंगे। ये करो तो फिर काफ़ी काम, पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाता है। अगर हम सुबह-सुबह साथ ही साथ कर लेते हैं सारा काम, तो हमारे लिए काफ़ी टाइम भी बचता है और कामों के लिए। और फिर हम लोगों को तो घर पे जो काम करना पड़ता है, उसके जितना करो वो भी कम ही होता है। हम अगर काम करने बैठ जाएँ तो बहुत सारे काम होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज डाल दिया है पोहा में। इसके बाद मैंने अपना पोहा मेरा बन के रेडी हो चुका है। दाल भी हमारी पक चुकी थी। अब थोड़ा यहाँ पे जो पड़ा हुआ था चिक्कल वगैरह, ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद रोटी पापा के लिए बना देती हूँ, फिर और बाकी का काम देखेंगे। पापा को नाश्ता दे दिया है, तब तक वो नाश्ता अपना करेंगे। तब तक मैं अपनी रोटी उनके लिए बना दूँगी। पापा अपनी सुबह उठते 8 साढ़े 8 बजे वो उठ जाते हैं। थोड़ा बहुत अपना नहाते धोते हैं, जो भी पूजा पाठ जो भी करते हैं पापा ही मेरे इस टाइम पे मंदिर में पूजा करते हैं सुबह के टाइम। तो पूजा वूजा वगैरह करके वो तुरंत नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके 4-5 मिनट उनको जो भी मिलते हैं उसमें थोड़ा बच्चों के साथ खेलते, फिर वो निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए। सुबह के टाइम काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर पापा बच्चों को थोड़ा संभाल लेते हैं तो हम काफ़ी काम कर लेते हैं। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी भी नहीं हैं, वो कुछ काम से गाँव गए हुए हैं, तो वो इस टाइम पे तो है नहीं। वो होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सुबह वो ले लेते हैं, बिना बोले ही वो उठा लेते हैं बच्चों को, अगर उठ भी जाते हैं। और बच्चे नहीं रुकते तो फिर तो मुझे काम बंद करके जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे पापा मुझे बॉटल दे के गए थे, कि कह रहे थे ये बॉटल धो दो। फिर पापा ने कहा कि जल्दी लंच लगा दो, टाइम हो गया है। तो मैं एक साइड में रोटी पक भी रही है, एक तरफ में खाना भी लगा रही हूँ पापा का। और जल्दी हो जाता है तो हमारे लिए अच्छा रहता है। अब मैं पापा को लंच दे देती हूँ, उसके बाद ये सब समेटूँगी आके। लंच तो मैंने दे दिया पापा को। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, अपना जो भी था मैं अपना समेटने में लग गई थी। उनके साथ ही साथ अभी बच्चे भी सो रहे हैं, तो साथ ही साथ हो जाएगा, बच्चे उठ जाएंगे। एक बेटी हमारी, देखा है आपने वीडियो में, देखा होगा आप लोगों ने, एक 3 साल की है बच्चा मेरा, जो छोटा वाला बेटा है जो मेरा, वो भी 6 महीने का ही है। वो भी ज़्यादा समझदार तो नहीं है, आप लोग तो जान ही सकते हैं 6 महीने बच्चे को कितना ही समझदार हो सकता है। तो वो अभी सो रहा है अपनी बुआ के साथ, दोनों सो रहे हैं। बड़ी वाली बेटी अगर उठ भी जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो उठती है तो अपने खेलने लगती है, उसे जो भी बता देती हूँ वो वैसा मान जाती है। और छोटा वाला बाबू जो मेरा है वो अभी मेरे ही सहारे है समझो, तो उसकी बुआ संभाल रखती है। जब मैं काम करती हूँ तो उसकी बुआ संभालती है। जब मैं काम सुबह का मैं कर लेती हूँ, फिर सुबह के बाद जो भी काम थोड़ा बहुत होता है उसकी बुआ कर लेती, शाम का भी वही कर लेती। क्योंकि ठंडियों में कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कि बच्चों को ठंडी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। पहली ठंडी बच गई बच्चे की तो बच्चे को कभी सर्दी नहीं लगती, सर्दी वगैरह नहीं लगती है। तो इसीलिए वो मेरी जो ननद है काफ़ी मेरी हेल्प करती है। वो इस टाइम पे मेरी मम्मी, मतलब सासू माँ जो है वो भी यहाँ पे नहीं है, वो लखनऊ में है जिठानी के पास। उनका भी बच्चा छोटा है, तो वो तो ड्यूटी जाती है, तो उनको भी वहाँ पे संभालना पड़ता है। इसीलिए तो मेरी ननद काफ़ी हेल्प हमारी करवाती हैं। अगर मैं सुबह का कर लेती हूँ तो वो शाम का करवा लेती है मेरे साथ। शाम का साथ में क्या वही कर लेती हैं, मेरे को नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, जब से मेरा बाबू छोटा वाला हुआ है तब से। क्योंकि उसको सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती, इसीलिए मैं उसे पानी से बचा के बहुत ज़्यादा ही रखती हूँ। तो उसके बाद मैं देखो आ गई थी अपने किचन में। मैंने सारा सामान अपना फटाक से समेट लिया था। यहाँ पे गैस साफ़ करने में लग गई थी।
फिर साथ ही साथ मैं रोज़ क्या करती हूँ, ये टाइल भी गैस के पीछे अगर हम सब्ज़ी की छौंक वौंक वगैरह लगाते हैं, उसकी छींटें जाती रहती हैं, तो मैं वो भी साथ साथ में डेली मतलब मेरा है काम साफ़ कर देती हूँ। चाहे मैं करूँ चाहे मेरी ननद करें, वो भी यही करती हैं। अच्छे से क्लीन करके हम अपना क्या होता है, हम अपना किचन स्पेशली हम औरतों का काम क्या होता है, हम अपने किचन को हमेशा क्लीन ही रखें। वो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने किचन को एकदम समेट के अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें। क्योंकि किचन में क्या बोलते हैं, मेरी सासू माँ भी बताती है, किचन को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। किचन में भगवान भी प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी साफ़ सफाई अच्छे से रखती हूँ। जैसे कि मेरी सासू माँ को पसंद है सारी चीज़ें, वो भी करती जैसे ही करती थी वैसे मैं भी देख एकदम तो कोई नहीं सीख जाता है, देख देख के हर कोई सीखता है कि कैसे करती हैं, वैसे ही हमें भी ढलना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, अपने बर्तन भी मैंने साथ ही साथ धो लिए थे। ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, सुबह के टाइम जब हम लोग नाश्ता भी तो किसी ने किया नहीं था, तो इतने बर्तन नहीं हैं अभी, जो भी वही बनाए हुए। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बर्तन वर्तन धो लिए थे, नाश्ता करने के लिए आ गई थी। अंदर रूम में कोहरा तो बहुत ज़्यादा आज था, अंदर रूम में मैंने हीटर चला लिया था और पास में बोरी डाल के बैठ गई थी। उसके बाद फिर बच्चे भी मेरे दोनों उठ चुके थे। परी तो अभी आप देख सकते हैं, अभी भी उसकी आंखों में नींद जैसी ही लग रही है, उठ गई थी। मैं बच्चे उठते हैं सुबह, मैं सबसे पहले उनके जो भी रात के कपड़े मतलब डायपर वगैरह होते चेंज करके तुरंत मैं हाथ मुंह साफ़ करवा के टिश्यू विश्यू से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर उनको दूसरे कपड़े चेंज कर देती हूँ। बच्चों का करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपना इस वाले रूम में ही हम लेटते हैं, यही समेटने के लिए आ गए थे। और जिनके बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा कि बच्चों में कितना फैलावा फैल जाता है, फिर वो हमें करना पड़ता है। रात में अभी खेल रहे थे बच्चे कुछ देर पहले, तो इतना गंदा कर रखा है, तो वही मैं फिर समेटने में लग गई थी। तब तक मेरी ननद बच्चों को संभाल ले रखे थी। वही मैं बता रही हूँ, बहुत मेरी हेल्प करवाती है। अगर वो काम करती है तो फिर मुझे बच्चा संभालना पड़ता है, मैं करती हूँ तो मेरी ननद संभालती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मैं ही अकेले करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी काफ़ी हेल्प वो करवाती है। मुझे कोई दिक्कत ऐसा नहीं महसूस होता कि वो मेरी ननद है, एकदम बहन की तरह मेरे साथ रहती हैं। हर आज की डेट में तो बहुत ही मुश्किल है, मैं ही शायद किस्मत वाली हूँ जो मेरी ननद इतनी अच्छी है। समझदार है काफ़ी, हर समझदार इंसान हर कोई किसी की दिक्कत समझता है। जैसे वो मेरी तकलीफ़ समझती हैं कि हाँ मेरे बच्चे 2 हैं, ये थक जाती हैं संभालते, हम घर का कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे साथ सारा काम करवा लेती है, वो कर लेती हैं। अगर हम बच्चे संभालते हैं, अगर वो संभालती है तो हम कर लेते हैं। हर कोई भी काम हो अगर हम मिल बाँट के करेंगे तो हम वो काम हमारा एकदम अच्छे से हो जाएगा, पूरा सक्सेसफुल होके ही होगा। ऐसा नहीं है अधूरा पड़ा रहे, अगर हम साथ मिल के करेंगे। और रहना भी चाहिए, किसी कोई भी हो, हम घर में अगर रहते हैं तो हमें मिल बाँट के ही रहना पड़ता है। मिल बाँट के रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है। कोई भी परिवार हो, मैं तो सबसे यही कहती हूँ, हर कोई मिल बाँट के रहो। क्या लड़ाई में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो वो हमारे साथ मिल बाँट के ही रहती। तो यहाँ पे मेरी बेटी आई थी, मैं उससे कह रही थी कि कुछ बर्तन कोई भी सामान देती हूँ वो उठा के रख देती है। यहाँ पे बार मुझे तंग कर रही थी कि मैं यहीं पे ही खेलूँगी। तो मैं कह रही थी कि मेरी झाड़ू लग जाए उसके बाद तुम खेलो, पर वो नहीं मान रही थी कि मैं यहीं पे ही खेलूँगी। डांट रही थी, नहीं मान रही थी वो। तो मैंने कहा तो कि तुम इधर हो गए, नहीं मैं यहीं पे ही खेलूँगी। अगर जिद कर लेती है तो फिर कर लेती है, नहीं मानती है। फिर बच्चे हैं, शरारत तो करते ही हैं, सबको पता होगा, पर मैं ऐसे कभी गुस्सा नहीं करती हूँ अपने बच्चों से। प्यार से बच्चों के साथ देखो, जितना प्यार से हम रहेंगे वो भी हमारे साथ प्यार से ही रहेंगे। अगर वो शरारत ना करें तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है, चुपचाप अगर बैठे भी रहें तो हमें खुद नहीं अच्छा लगता है। तो हमारी बेटी काफ़ी मेरी समझदार है छोटी ही अभी, इतनी उम्र तो बड़ी नहीं है, पर समझदार बहुत है। जो मैं बोल देती हूँ वो समझ जाती है।
हमारे घर में कोई भी कुछ बोल दे तो वो हर चीज़ को समझ जाती है।